एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। बंगाल के बालूरघाट में वोटिंग के दौरान हिंसा की खबर निकलकर सामने आई है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में यह मारपीट हुई है। बिल्कुल, उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोट देने से रोकने का आरोप जो है वो लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो वोट देने से रोक रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में ये झड़प की खबर है। बालूरघाट से बीजेपी उम्मीदवार है सुकांत मजूमदार। बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है, लेकिन ऐसे में आरोप जो है वो ये लग रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वोट देने से रोक रहे हैं। तो मतदान के दौरान यहाँ पर झड़प की खबर सामने आई है। पहले चरण में भी हमने देखा था कि वहां पर छुटपुट घटनाएं जो थी वो सामने आई थी, और बल्कि छुटपुट नहीं, हम उसे बड़ी हिंसा की तरफ देखेंगे क्योंकि वहां पर जिंदा बम जो थे वो मिले थे। लेकिन बंगाल में एक बार फिर से ये वही खबर आज रिपीट हो रही है कि वोटिंग के दौरान एक बार फिर से वहां पर हिंसा की खबर है। बंगाल में बालूरघाट है एक जगह जहां पर मतदान केंद्र है, वहां पर वोटिंग के दौरान मारपीट की खबर है, और ये मारपीट हुई है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल, और निता, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही पिछली झड़प भी हमने देखी थी, और जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, आज वही दूसरे चरण के मतदान में भी यहां पर देखने को मिल रहा है। सुकांत मजूमदार जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी मौजूदगी में यह झड़प हुई है, और टीएमसी के ऊपर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना भी साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बंगाल में वोटिंग के दौरान यह हिंसा हुई है। बंगाल के बालूरघाट में वोटिंग के दौरान यह हिंसा हुई। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार जनतंत्र टीवी पल पल की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 के लिहाज से हर पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना बेहद अहम, बेहद खास, क्योंकि बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ये भरोसा जता रही है कि इस बार सरकार बदलेगी और इस बार कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैदान में आज कई दिग्गज है जिनकी आपको बताने की किस्मत जो है वो आज जनता के जरिए ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन इस बीच हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है, जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। बंगाल के बालूरघाट में वोटिंग के दौरान हिंसा की खबर जो है वो मिल रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये मारपीट हुई है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, बंगाल की बात करें हम, 36 का आंकड़ा हमने मतदान आज केंद्रों पर भी देखा। इससे पहले हमने चुनाव प्रचार प्रसार में भी देखा कि कैसे एक दूसरे पर लगातार हमलावर थी टीएमसी और बीजेपी। टीएमसी पहले आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन बीच में ममता की राहें जुदा हो गई। टीएमसी ने अपना रास्ता अलग चुना, और अब बंगाल में अकेले टीएमसी अपने बल पर चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन इस बीच निशाने पर लगातार बीजेपी और बीजेपी के निशाने पर लगातार टीएमसी। अब देखना होगा, इंतजार करना होगा 4 जून तक का कि आखिर बंगाल की जनता ने किस पर भरोसा जताया है, या फिर किसके दावे, किसके वादे जनता के दिलों में घर कर पाए हैं। लेकिन फिलहाल आज भी स्थिति है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर भी एक दूसरे को एक आंख नहीं भा रहे। एक दूसरे को देखकर वहां पर आपको बता दें कि मारपीट की नौबत जो है वो आ रही है। हालांकि यहां पर बीजेपी ने जो भरोसा जताया है वो जताया सुकांत मजूमदार पर, और वो उस वक्त मौजूद थे जिस दौरान उस मतदान केंद्र पर यहां पर हिंसा हुई। उनकी मौजूदगी में मारपीट हुई, आपस में टकराव होता है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, और देखते ही देखते जो कहासुनी हो रही थी वो अचानक से मारपीट में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल निदा, और जिस तरीके से हमने पहले चरण के मतदान में भी देखा था कि जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे उनकी भी जमकर पिटाई यहां पर की गई थी, और उसके बाद आज एक और बार खबर निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल में एक बार फिर हिंसा हुई है। बालूरघाट से बीजेपी उम्मीदवार है सुकांत मजूमदार, जिनकी मौजूदगी में यह हिंसा हुई है।